देखिए ये जो अभी जो सोशल मीडिया वगैरह में चल रहा है, जो एक रेप केस, गैंग रेप और जो पॉक्सो एक्ट में जो केस रजिस्टर हुआ है, दरअसल ये हमारे लोगों को और मीडिया वालों के थ्रू से लेट से ही नॉलेज में आया है। अदरवाइज़ ये इंसिडेंट लास्ट मंथ का है, लास्ट मंथ 28 का केसेस है। सो हमको 28 का शाम को एक कंप्लेंट मिलता है फ्रॉम द ब्रदर ऑफ द विक्टिम गर्ल से कि 22 को उनको 5 लोगों ने लेके गया एंड देन गांधी मार्ग के दापुरिजो में उसको कन्फाइन करके सेक्सुअली असॉल्ट किया एंड 28 को वहाँ से भागने में कामयाब हुआ। सो अकॉर्डिंगली अपॉन रिसीट ऑफ द कंप्लेंट हमने इमीडिएटली एक केस रजिस्टर किया अंडर सेक्शन 137 क्लॉज 2, 70 क्लॉज 2, 3 क्लॉज 5 BNS रेड विथ सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट, और हमने तुरंत इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया है। और इस केस का इन्वेस्टिगेशन हमारे लेडी सब इंस्पेक्टर चेरा अकूप के द्वारा किया जा रहा था। सो एज़ पर द कंप्लेंट जो हमको मिला था 28 का शाम को कि 22 को उनको वहाँ से लीगू से उनको किडनैप करके गांधी मार्केट दापुरिजो में कन्फाइन करके सेक्सुअली असॉल्ट किया है। सो इसमें ये पता चला है एज़ पर दी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 डेज़ होने को है केस रजिस्टर किए हुए। एंड फॉर इंफॉर्मेशन मैं ये बताना चाहूँगा कि ये केस रजिस्टर हुआ है 28 को, जो नेम्ड कंप्लेंट था अगेंस्ट 5 एक्यूज्ड पर्सन्स। सो इसमें हमने 28 को जब केस रजिस्टर किया तो 28 का शाम को ही, रात को ही हमने जो प्राइम एक्यूज को अरेस्ट किया था, लीगू से ही अरेस्ट किया था। एंड देन ऑन द फॉलोइंग डे 29 को हमने बाकी 4 लोगों को भी अरेस्ट किया था। तो विद इन ए स्पेन ऑफ 24 आवर्स हमने 5 एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट किया हुआ था। एंड इन्वेस्टिगेशन क्योंकि जारी था एंड जो विक्टिम गर्ल था उनको हमने प्रॉपर मेडिकल केयर देते हुए मेडिकल एग्जामिनेशन भी हुआ उनका, एंड थ्रू लीगल प्रोसीजर हमने उनका पेरेंट्स को हैंड ओवर भी कर दिया। सो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमको ये पता चला कि 22 तारीख जुलाई को 2 एक्यूज्ड पर्सन, ये 2 एक्यूज्ड पर्सन लीगू के रिवर साइड में कुछ दारू वगैरह पी रहा था, बियर पी रहा था। इन द मेन टाइम विक्टिम गर्ल वहाँ से गुजरता है। सो दिस 2 एक्यूज्ड पर्सन्स उनको बुलाता है कि बहन आओ यहाँ पे बैठते हैं करके। सो क्योंकि विक्टिम गर्ल एज़ पर द डॉक्यूमेंट्स 13 ईयर्स का है, सो छोटा बच्चा है, सो शायद बहकावे में आ गया एंड देन उनके पास गया है। एंड जैसे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है उनको पहले तो आपका कोल्ड ड्रिंक उनको ऑफ़र किया गया था, पेप्सी उनको ऑफ़र किया गया था। एंड देन क्योंकि गर्मी का मौसम था तो शायद उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, बट उनको बाद में पता चला कि पेप्सी में शायद अल्कोहल भी उन्होंने मिक्स किया था। सो वहाँ पे कुछ समय रहने के बाद ये दोनों उनको बहला के लेके आता है गांधी मार्केट में। तो वहाँ पे 5 डेज़ तक वहाँ पे उनको रखता है। एंड ड्यूरिंग दीज 5 डेज़ 4 लोगों ने उनके साथ में सेक्सुअली असॉल्ट किया करता है। एंड ऑन द 5th डे 26 को ये जो विक्टिम गर्ल को लेके वो दोनों कुपुरिजो के रिवर साइड में घूमने जाता है विक्टिम को लेके 26 को। सो वहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद में 1 एक्यूज्ड वो लेके जाता है अपने घर पे भी, और घर पे रात को वहाँ पे उनको रखता है एंड ड्यूरिंग विच सेक्सुअली असॉल्ट भी शायद हुआ उनका। एंड ऑन द फॉलोइंग डे वापस लेके घर में छोड़ता है ऑन 28th मॉर्निंग। एंड उसी दिन के शाम को हमको कंप्लेंट मिलता है एंड अकॉर्डिंगली विच वी हैव रजिस्टर्ड द केस। एंड उसका इन्वेस्टिगेशन ऑन द वर्ज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो भी पुलिस का तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन में जो सैंपल वगैरह कलेक्ट करना होता है या एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करना होता है वो हमने करके FSL वगैरह में भी भेजा है। एंड थोरो इन्वेस्टिगेशन, थोरो इंटरोगेशन करने के बाद में पुलिस रिमांड का पीरियड भी ख़त्म होने के बाद में उनका ऑनरेबल कोर्ट ने जुडिशियल रिमांड भी उसको भेज दिया है। सो फिलहाल वी आर टेकिंग दिस केस वेरी सीरियसली, क्योंकि बच्ची का इन्वॉल्वमेंट है। एंड केस वी आर ट्राइंग टू कंक्लूड एज पर द टाइम फ्रेम दैट वी हैव बीन गिवन एज पर द BNSS एंड अदर एक्ट्स। सो इसमें कुछ भी हमारे तरफ से कुछ कमी पेशी नहीं रखा जाएगा।
एंड वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। ये इस केस को हम खुद सुपरवाइज कर रहा था एंड अभी भी कर रहा है, एंड हम चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द केस को हम लोग चार्जशीट किया करें। हमको ये जो 22 से लेके 28 तक जब हमको कंप्लेंट मिलता है उस दौरान में उनके फैमिली मेम्बर्स या किसी के तरफ से कुछ मिसिंग रिपोर्ट या कुछ एफआईआर नहीं मिला। हम 20 अरेस्ट को प्राइम एक्यूज को अरेस्ट किया है एंड जो बाकी 4 को 29 को हमने अरेस्ट किया। साहब ये जो बीएनएस के अंतर्गत में उनको कितना दिन का रिमांड होगा, क्या कोई प्रोविजन है इसको, कब तक इसका जो जस्टिस दिया जाएगा? देखिए इसमें तो अभी जो नया जो एक्ट जो पार्लियामेंट ने जो पास किया है 1 जुलाई ऑफ दिस ईयर से जो लागू हुआ है, उनको टाइम फ्रेम दिया है, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी टाइम फ्रेम है एंड देन उनका कोर्ट में केस डिस्पोज करने का भी टाइम फ्रेम है। सो हम अपना जो इन्वेस्टिगेशन है टाइम फ्रेम में हम लोग उसको ख़त्म करके हम ऑनरेबल कोर्ट के पास भेजेंगे। का 5 एक्यूज पर्सनस एडल्ट है, दे आर मोस्टली इन द 30s, 3 लोग 30s में है, 2 लोग 20s में। हाँ, एक्यूज पर्सनस का वी हैव गॉन थ्रू द डॉक्यूमेंट्स एंड वी हैव फाउंड कि दे आर ऑल एडल्ट्स। एक्सटर्नल इंजरी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमको नहीं मिला एंड एज पर द मेडिकल रिपोर्ट ऑल्सो एक्सटर्नल इंजरीज नहीं था एक्यूज विक्टिम का बॉडीज़ में। देखिए इसमें जैसे कि हमको कंप्लेंट जिस तरह से मिला है एज़ पर द कंटेंट ऑफ द एफआईआर, क्योंकि इस केस में एक माइनर का इन्वॉल्वमेंट है, विक्टिम जो है काफ़ी छोटा है, 13 इयर्स का है एंड क्योंकि मोर देन 1 एक्यूज पर्सन्स आर इन्वॉल्व, तो ऑब्वियसली इसमें जो हम गैंग रेप का जो फ्रेज यूज़ करते हैं तो इट्स एप्लीकेबल एंड वो फोर्सफुल था नहीं था, दिस इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एंड वो बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही हम रिवील कर पाएंगे। किडनैपिंग का भी है, देखिए हमको ये मतलब जानना होगा कि क्योंकि माइनर है, लड़की छोटा है, सो उसका कंसेंट वगैरह उसको बहलाया होगा या फुसलाया भी होगा, जो भी होगा इन दोज केसेस हम इसको किडनैपिंग या जो भी आपको भी पता है पॉक्सो एक्ट में कंसेंट डजंट मैटर, इट्स नॉट रेलेवेंट। सो हमको एज पर द कंटेंट ऑफ द एफआईआर हमने केस रजिस्टर किया है, उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है।